बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और हम सब भी खैरियत से हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे इतना सारा ढेर बिना ठीक ठाक होने की वजह से तो नहीं धुलता। आपने देख लिया होगा, इधर लगा रखी है मैंने वॉशिंग मशीन और इधर मैं साफ पानी से कपड़ों को कर रही हूँ साफ, अच्छे से निखार रही हूँ कपड़ों को, क्योंकि बस जरा सी देर में अकेले बंदे पे कुछ ना कुछ काम निकल आता है। कपड़े तो आज थोड़े ही थे, शादी में चले गए थे, इस वजह से थोड़े नए कपड़ों का चट्टान ढेर लगा हुआ था, ज़्यादा हो रहे थे। और एक जोड़ी सूज की भी हो गई थी, सभी की 10 डबल सूज हो जाते हैं। और आज बच्चों के फाइनली एग्ज़ाम भी पूरे हो गए हैं, यानी कि हाफ अर्ली एग्ज़ाम पूरे हो गए बच्चों के आज। तो फिर यूनिफॉर्म भी बच्चों की तीनों हो गई थी। मैंने सोचा, बच्चे अब कहने लगे, तुम आपको पता ही है, बच्चे अगर लगभग 10 दिन ही कंटिन्यू बच्चे स्कूल चले जाए तो फिर एकदम मम्मी का ऑप्शन आ जाता है कि बस अब छुट्टी करनी है। तो बेटे ने आते ही आज मेरे बोल दिया, आज एग्जाम फाइनल हो गए और हम कल करेंगे छुट्टी। मैंने समझा तीनों यूनिफॉर्म भी हो गई है बच्चों की इकट्ठी, तो मैंने सोचा ये मशीन लगा देती हूँ। देखना, मेरी मशीन माशाल्लाह से इस बड़ी वाली मशीन ले रखी है मैंने, इसमें कंबल भी बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से, बहुत अच्छा धुल जाता है। तो जी मैंने लगा रखी है मशीन और इधर ड्रायर कर रही हूँ फटाफट। और बस उत्तराखंड देहरादून के मौसम के बारे में तो मैं आपको बताती ही रहती हूँ। मैंने मशीन लगाई थी, इतनी तेज धूप निकल रही थी कि मेरे कपड़े 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे बिल्कुल फ्रेश से, लेकिन मैं कपड़े धोकर भी नहीं निकली और बादल इतनी तेज आ गया ना कि बस अब मैं सोच रही हूँ कपड़े ड्रायर हो भी जाएंगे या नहीं। लेकिन चलो खैर, जो कुछ भी रहेगा, अगर मैं कपड़े पर फैलाने जाऊंगी, अगर मौसम ऐसा ही बना रहा तो जरूर आपको थोड़ा ऊपर का भी व्यू दिखा दूंगी कि देहरादून में कितनी जल्दी मौसम कैसा हो जाता है। चलो जी, अब आके फिर करते हैं आपसे हम बातचीत। माशाल्लाह जी, मौसम फिर भी थोड़ा खुल से गया है, धूप से निकल गई है। और कुछ कपड़े तो मैं फैला के चली गई थी, मैंने कहा फिर ज़्यादा कपड़े फैलाने की भी जगह नहीं मिलती, तो जब सूख गए थे कपड़े वो मैंने उतार के वहाँ पे रख दिए हैं। और कुछ उधर फैला रखे हैं, जीन्स की पैंट वगैरह वहाँ पे डाल रखी है मैंने। और अब ये थोड़े से कपड़े बचे हैं बच्चों के, इन्हें यहाँ पे डाल देती हूँ मैं, क्योंकि बस ड्रायर तो हो रखे हैं कपड़े, मशीन में थोड़ी हवा ही निकलने की ज़रूरत है, हवा सी लग जाएगी। और फिर भी माशाल्लाह से धूप तो निकल गई, वरना तो अभी जब मैं कपड़े धुल रही थी, अभी बाथरूम में मैंने देखा था बिल्कुल अंधेरा हो गया था और बादल बहुत तेज़ी से आ गया था। देखो इधर जाता हुआ भी नज़र आ रहा है, थोड़ा छटता हुआ नज़र आ रहा है, बादल बहुत तेज़ी से आ गया था बादल। इसी वजह से फिर मुझे फिक्र सी हो गई थी, क्योंकि इसमें तो बस घर का झाड़ू बर्तन तो रोज़ का काम होती रहती है, और मशीन के लालच में हर लेडीज़ कपड़े इतने इकट्ठे कर लेती है, सोचते रहते हैं बस हम तुम लोग कि बस मशीन में डलेंगे और धुल जाएंगे। वरना तो काफ़ी दिन मेरे पास मशीन ख़राब हो रही थी, मशीन नहीं थी, ख़राब हो गई थी मेरी मशीन। तो फिर तो मैं ऐसा करती थी, रोज़ जितने भी कपड़े होते थे बच्चों के डेली रोज़ धुल के डाल देती थी। लेकिन बस अब मशीन हो गई ना, मशीन है, जितनी सहूलियत इतनी परेशानियाँ, ऐसे ही हालात हो गए हैं आजकल की जनरेशन के कुछ। बस ऐसी ही सबके साथ मैं भी शामिल हूँ, मैं भी जैसी सबकी स्थिति है ऐसी ही मेरी भी स्थिति है। और जितनी सुविधाएं होगी इतनी हालत से नाजुक बनी रहती है, बस सारे कपड़े मशीन में ही धुलते हैं, सब कुछ होता है। और फिर भी बस अभी कपड़े धोए हैं और फिर अभी कमर में इतना दर्द होने लगा ना, बस बहुत प्रॉब्लम सी रहने लगी है, क्योंकि सर्दियाँ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, सर्दियों का टाइम, और फिर भी हमारे यहाँ तो माशाल्लाह से धूप निकल जाती है। और जहाँ की मैं बैठी हूँ वहाँ पे तो धूप नहीं निकलती बिल्कुल भी, इतनी प्रॉब्लम होती है ना वहाँ पे तो। और मैं सोचती हूँ मगर ये भी खुदा का शुक्र है, फिर वही बात कहने में आ जाती है कि अल्लाह ताला जो भी करता है बेहतर ही करता है, बंदा तो हमेशा कहकर बात को गुनहगार हो जाता है। बस यही बात है, आजकल का कुछ ऐसे ही हिसाब है। तो जितने अल्लाह का शुक्र, मेरी शादी यहाँ पे हो गई थी, किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदा का शुक्र है, हर चीज़ की सुविधा है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस थोड़ी सी मजबूर मैं वहाँ पे हो गई थी कि बच्चे जो है ना तीनों ही सिजेरियन हो रखे हैं मेरे, और इसी वजह से बस कमर में बड़ी प्रॉब्लम सी रहती है। और खाना पीना आप देख भी रहे होंगे रोज़ की रोज़ कैसे कैसे खाने बनाती हूँ मैं, वही आलू, वही बैंगन, वही दाल, वही सब्जी, बस हरी सब्जी। मुझे अंडे और मतलब ऐसी चीज़ें खाने का शौक नहीं, गोश्त, मच्छी, मुर्गा, ऐसे हमारे घर में खाना बस जब कोई मेहमान ही आता है ना, बना तो लेती हूँ मैं, ऐसी बात नहीं कि बनाने में आलकस है मुझे या कुछ करने में चौंध बहुत तेज़ लग रही है मुझे,
धूप निकलती है तो इतनी तेज़ निकलती है कि फिर बंदे से खड़ा भी ना हुआ जाए, और अगर बादल आ जाते हैं तो इतना तेज़ आते हैं कि फिर एकदम रज़ाई ओढ़ने की सर्दी हो जाती है। बस ऐसी ही स्थिति है। लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है, बहुत मन लगता है। इंशाल्लाह कभी ना कभी कोई ना कोई फैमिली तो ज़रूर आएगी मेरे पास घूमने के लिए, फिर देखना देहरादून का मौसम कितना अच्छा रहता है। बहुत बढ़िया मन लगता है मेरा यहाँ पे, जैसी मेरी स्थिति है, जैसा मेरा मिजाज है, इस हिसाब से। तो जी खैर मैं जल्दी जल्दी से कपड़े फैला लेती हूँ, और बाकी कपड़े फैलाने के बाद हम देखते हैं फिर नीचे चल के घर का कुछ और भी काम, क्योंकि शाम होने वाली है। धूप की वजह से दिखाई दे रहा है कि टाइम काफ़ी है, वरना तो शाम होने वाली है अभी। जल्दी से कपड़े फैला देती हूँ मैं। बातें तो बहुत है, सब बोलते हैं कि मेरे से बातें तो करने वाला होना चाहिए। बातें तो मैं बहुत कर लेती हूँ अच्छा खासे, क्योंकि अगर मैं कहीं चली भी जाती हूँ ना तो पड़ोस वाली भाभी सब लोग बोलते हैं कि शायद आज कहीं जा रखी है भाई, मत जाया करो तुम, बिल्कुल ऐसा शांत सा नज़र आता है। तो जी फिर करते हैं आगे की बातें। कपड़े फैला लूँ जरा मैं जल्दी से। माशाल्लाह जी कपड़े तो सूख कर हो गए थे तैयार। अभी अभी ऊपर से ये देखना, ये लगा दी है मैंने। आपको बता रही थी कि शूज़ भी चाहे शादी में थोड़ी देर के लिए चले जाओ और या किसी फंक्शन में 5 मिनट के लिए चले जाओ तो शूज़ के और कपड़ों के ऐसे ढेर लग जाते हैं। ये मैंने अभी 2 दिन पहले ही मशीन लगाई थी, और फिर भी शादी वादी का आना जाना इतना हो रहा, इतने कपड़े हो गए थे। ये कपड़े सुखा के अभी ऊपर से उतार के लेके आई हूँ, और ये लगाई है यहाँ पे शूज़ की लाइन मैंने। बारिश का मौसम हो रहा है, ऐसा ही मौसम रहता है यहाँ। मैंने कहा थोड़ी भी अगर बारिश पड़ गई तो छींटे लग जाएगी सभी शूज़ पर और बेकार हो जाएंगे। वैसे पंखा चलेगा तो कुछ सूख जाएंगे, और जो नहीं सूखेंगे फिर दोबारा से फिर रखने पड़ेंगे धूप में। 1 2 3 4 5 6 7 और 2-3 सूख भी गई, वो मैंने रख दिया है। 8-10 जोड़ी हो जाती है बंदे की जूते की, चप्पल की। मेरे बेटे जरा सी देर को स्कूल के गंदे करके घेर देते हैं, रोज को स्कूल के धोने पड़ते हैं, और वाइट कलर के पहनते हैं मेरे हस्बैंड जी। मुझे वाइट कलर के शूज के सिवा कोई से भी शूज पसंद नहीं आते हस्बैंड के लिए अपने, कि बस चाहे 5 मिनट के लिए पहने जाओ, वरना लगते हैं मुझे वाइट कलर के ही। हर टाइम शूज ही रगड़ती रहती हूँ मैं जरा सी देर पहन के कहीं जाए तो जी। फिर हिरस में बेटे ने भी अब के वाइट कलर के ही शूज खरीदे कि अब क्या जैसे पापा लेते हैं मैं भी ऐसे ही लूंगा। तो बाप बेटे सेम वाइट कलर के शूज पहनते हैं, यही पसंद करते हैं। किसी का फैशन कैसा ही चलो, लेकिन इन्हें वाइट कलर के शूज चाहिए। तो जी ये लगा दी मैंने यहाँ पे शूज की लाइन, और ये रख दिए कपड़े उतार कर। और अब हम चलते हैं अपने काम की तरफ को, क्योंकि शाम हो गई है बिल्कुल, और अब हमें खाने की तैयारी करनी है। आज मैंने ली है गोभी, और गोभी के रेट इतने हाई हो रहे हैं कि गोभी कह रही है कि फिलहाल मैं ही सबका सरदार हूँ सब्जियों में। 150 रुपये किलो गोभी लेकर आई हूँ मैं। और जी इतनी महंगी गोभी, वो तो यह है बस छोटी फैमिली है, गुजारा हो जाता है। आधी किलो गोभी ले ली मैंने, और आलू रखे रहते हैं घर में ही, घर में से आलू डालूंगी। फिर भी हरी मिर्च धनिया लेकर 100 ग्राम धनिया मिला है 20 रुपये का। मुझे इतनी महंगाई ने सिर पकड़ रखे चढ़ रखे है ना, महंगाई दाम ऐसे आसमान छू रहे हैं कि दिमाग खराब हो जाता है गरीब आदमी को कुछ लेने के लिए भी। घर की पोजीशन आजकल इतनी खराब चल रही है कि काम जो है बरसात से पहले लग लिया था, वरना अब काम की स्थिति तो बहुत ही डाउन सी हो रही है। और जब खर्चे देखो तो इतने खर्चे, बस क्या करे, अल्लाह ताला सब करवा देता है। वो कहता है टुकड़ा देने का काम तो अल्लाह ताला का ही है बस। तो अब बना लेते हैं हम अपनी सब्जी, करते हैं गोभी को काटने की तैयारी। यहाँ पे रखी है गोभी, और आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी। तो जी काटने शुरू कर दिए हैं हमने अपने आलू, क्योंकि टाइम लगता है आलू के काटने में। और गोभी को तो पता ही है, जब मैं ट्यूशन भी जाती थी तो अगर मैं बोल देती थी आपस में अपनी फ्रेंड्स में, मैं किसी से बोल देती थी मेरे से कुछ नहीं आता भाई, कर लो जैसे जो कुछ करना है। तो मेरी मैम बोलती थी ट्यूशन वाली कि ये तो इतनी सीधी है, इससे तो गोभी भी काटनी नहीं आती। तो इसलिए आज मैं बैठ गई हूँ सबसे पहले गोभी काटने के लिए। आज बन रही है आलू गोभी की सब्जी, कि जिससे कोई सब्जी ना काटनी आए, कि जिससे कोई सब्जी ना छानी आए, तो वो बस गोभी बना लो।
क्योंकि गोभी को बस ऐसे काटा और हाथ से तोड़ दिया। ये काम होता है गोभी की सब्जी का, तो वही काम आज मैं कर रही हूँ। वैसे तो मुझे माशाल्लाह से सभी खाने, ऐसी तो कोई बात नहीं, किसी बात के ऊपर ही बंदा अपने कुछ काम करता है, सभी कुछ कर लेती हूँ। वो तो बस ये है थोड़ी गोश्त वगैरह हमारे घर में खाते नहीं, वरना जब भी कभी कोई गेस्ट आएगा या कोई बात होगी तो आपको ज़रूर चिकन या मटन के, वो भी आपसे रेसिपी ज़रूर आप में शेयर करूँगी। शौक नहीं है बस हमारे घर में खाने का गोश्त का, तो जब भी कभी बनेगा तो ज़रूर आपसे शेयर करूँगी। बना तो लेती हूँ मैं सारी चीज़, ऐसी तो कोई बात नहीं, माशाल्लाह से सभी चीज़ें अच्छे खासा शौक है बनाने का, और कोई शिकायत वाली बात भी नहीं कि कुछ आता नहीं। लेकिन बस आज जो है मन कर ही गया गोभी पकाने के लिए। कई दिन से ऐसी ही सब्जी ऐसी बन रही थी, एक तो शादी का खाना खाया था और बस ऐसे ही सारे, एक दिन अंडे आलू बना लिए थे और बस ऐसे ही चल रही थी। 2-4 दिन से सब्जियां ऐसे ही हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं सोच रही थी कोई हरी सब्जी बनाने के लिए, फिर भी मुन्ने के पापा कहने लगे कि आज गोभी बना लेंगे। फिर इतनी महंगी थी गोभी, बस फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब बंदे का जो दिल करता है वही करना चाहिए। फिर मैंने खरीद ली है, क्योंकि छोटी सी फैमिली है और बच्चे सुबह को कह रहे हैं कि ट्यूशन नहीं जाए, स्कूल नहीं जाएंगे। आज बच्चों के एग्ज़ाम पूरे हो चुके हैं और बच्चे थकावट से हो गए हैं चकाचूर। इस वजह से मेरे बेटे ने तो अनाउंसमेंट कर दिया था आकर कि मैं तो जाऊंगा नहीं कल स्कूल। तो फिर मैंने इसी बात को मोर्टीन लगाई, मुझे मच्छर काटने लगे। पानी अभी पिया, रुक जाओ, अभी शाम हो गई, मैं गर्म करके दूंगी आपको पानी, ठंडा मत पीना, जुकाम हो जाएगा, समझ गए? बाहर से दौड़ के आते हो पसीने में और फिर ठंडा पानी मत पीना, अभी ठंडा पानी। अभी रुक जाओ थोड़ा, एक गोभी काट दूंगा और फिर दूंगी आपको गर्म करके। मुन्ने को सर्दी आते ही बस अपने थर्मस निकालूंगी, बेड में रख देती हूँ थर्मस को उठाकर, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे। और मुन्ना अब सर्दियों में गर्म पानी ही पिएगा पूरी सर्दी। मुन्ना क्या, बस हम भी गर्म, सभी गर्म पानी पीते हैं सर्दियों में, क्योंकि टैंकर का इतना चिल्ड पानी रहता है, हाथ भी नहीं लगाया जाता। इस वजह से पहले मैं मोर्टीन लगा दूँ, मच्छर काट रहे मेरे, मच्छर आ गए। चलो गोभी को काट के कर लिया है मैंने तैयार, और थोड़े से आलू काट लिए हैं, और साथ में बस मैंने सोचा जब बैठी हूँ तो फिर टाइम नहीं लगेगा, एकदम से वीडियो अपलोड करने का भी टाइम होने वाला है, और इस वजह से फिर मैंने कहा बैठे बैठे लाओ पहले धनिया भी मैं साफ कर लेती हूँ, क्योंकि गोभी में हरे धनिया के बिना स्वाद ही नहीं आता। इस वजह से साथ साथ बस धनिया भी छांट कर ही उठूँगी। और फिर आपको पता ही है, बस फ्रिज में रख के रखती हूँ, लहसुन प्याज का पेस्ट बना के, मिक्सी रोज़ तो करती नहीं, बस मिक्सी में करके फ्रिज में रख लेती हूँ कांच के जार में, और झटपट में फिर मसाला तैयार करके फट देती, एक गैस पे चढ़ा दूँगी सब्जी बनने के लिए और एक पे चढ़ा दूँगी, एक पे बनाने लगूँगी रोटी, और झटपट एकदम से खाना हो जाएगा तैयार। और फिर देखेंगे हम बाद में, जो इतने सारे कपड़े धोए हैं फिर उन्हें छांटना, संगवाना, बस ऐसे ही दिन भर की रहती है भाग दौड़ भरी जिंदगी। छोटा सा दिन होने लगा है, सर्दियों में बच्चों के भी कुछ उर्दू का सबक सुनने का भी टाइम नहीं मिल रहा। और फिर आप सोच रही हूँ मैं, आज बच्चों के हो गए हैं एग्ज़ाम पूरे, और ये एग्ज़ाम में मैंने बच्चों को ज़्यादा कुछ इतनी प्रॉब्लम में नहीं डाला कि सारा सबक सुना हो ये करो। आज फिर बच्चों का उर्दू का सबक भी सुनना है मुझे, वरना तो अगर बच्चों का उर्दू के सबक पर ध्यान ना दूँ फिर उर्दू के भी बच्चे पीछे डाल देते हैं सबक को, सोच लेते हैं अब तो अम्मी भी कुछ ध्यान नहीं दे रही, इस वजह से उर्दू के सबक पे। और मदरसे में कहीं गई थी, मस्जिद में तो आजकल विश्वास नहीं रहा बच्चों को कहीं भेजने का, बच्चे बाहर ही खेल कूद कर आ जाते हैं, इतनी शैतानियत हो रही है बच्चों के अंदर। तो जी बस ऐसे ही हो जाता है पूरा दिन, और इन्हीं थोड़ी सी बातचीत के ऊपर बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करो, बड़ी खुशी होती है मुझे। आज भी मेरी वीडियो पर एक बहन ने कमेंट किया है, बहुत खुशी हुई है मुझे, पूछ रही थी कहाँ से हो आप, तो मैंने बता तो दिया खैर कि मैं कहाँ से हूँ।
लेकिन खुशी इतनी होती है जैसे मेरे घर पे कोई मेहमान आ गया हो, इतनी खुशी होती है। और बस इसी तरह से मुझे लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और ऐसे ही जुड़े रहना मेरे साथ, और हम भी जुड़े रहेंगे आपके साथ ऐसे ही, और आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ नया दिखाते रहेंगे। आज तो बन रही है गोभी की सब्जी, और फिर जब सर्दियाँ आ जाएगी और अच्छे से फिर गोभी के पकोड़े भी बनेंगे। कल बनाए थे बैंगन के पकोड़े, फिर सर्दियों में, पूरी सर्दियों में आलू के पराठे, बैंगन के पकोड़े, मेथी के पराठे, मूली के पराठे, ऐसे ऐसे सीजन चलते हैं पूरी सर्दी। बस छोटा सा दिन, और सर्दियों में ऐसे ऐसे खाने होते हैं भी, और खाने भी अच्छे लगते हैं। जो बात है, सर्दियों में बहुत अच्छे लगते हैं खाने, और मैं तो बिल्कुल भी आलस नहीं करती सर्दियों के खाने बनाते हुए। गर्मियों में तो इतने, एक तो गर्मी भी लगती है और किसी खाने में स्वाद भी नहीं आता। गर्मियों में तो इतना आलकस आता है ना मुझे खाना बनाते हुए, मुझे आलकस ये नहीं आता कि बनाने, मुझे स्वादिष्ट नहीं लगता गर्मियों में कोई खाना, टेस्टी नहीं लगता खाने में। हाँ, सर्दी में ये बात है, मेहनत से बनाओ, खूब अच्छे जायके, इतना स्वाद आता है ना सर्दियों के खाने में, बहुत मन लगता है, अच्छे से पेट भर जाता है खाने में। तो सर्दियों में इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ एक से एक पराठे आपको बना के दिखाएंगे। आलू के पराठे तो फेमस चीज़ है ही, मूली के पराठे भी बनाती हूँ, मेथी के भी बनाती हूँ, गोभी की सब्जी अगर मेरे बच जाती है, मैं गोभी के पराठे बनाती हूँ, इतने टेस्टी लगते हैं ना, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। तो जी अब बस सर्दियाँ भी आने वाली है, और जुड़े रहेंगे हम सर्दियों में भी आपके साथ, और करते रहेंगे ऐसे ही प्यारी प्यारी सी बातें, और आप भी जुड़े रहना हमारे साथ, और करते रहना मुझे ऐसे ही प्यारे प्यारे से कमेंट जैसे आप करते हो, और बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना। और करते हैं आज हम इस व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे कल एक बहुत ही अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।